हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। देखो आज हम देखने वाले हैं कि 8 दिन जो बचे हैं 11th क्लास के एग्जाम में, केमिस्ट्री के एग्जाम में, उन 8 दिनों में पूरी की पूरी केमिस्ट्री आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। देखो ये वीडियो उस बंदे के लिए नहीं है जिसने कभी खोली ही नहीं, पूरे साल केमिस्ट्री खोली ही नहीं, आज ही खोलेगा, आज सॉल्व पेपर उठाएगा या जो भी करेगा, या फिर आज भी नहीं खोलेगा, एग्जाम से एक दिन पहले खोलेगा, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन जिन्होंने पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली है, ठीक है, आपको जस्ट रिवाइज करनी है, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस ट्रिक में देखो कुछ ज्यादा खास चीज नहीं है, आपको पहले से ही पता है। हमें 8 दिन को कुछ चेंजेस करनी है उनमें। देखो आज हमारे पास 10 फेब है, 8 दिन भी नहीं है हमारे पास, 7 ही दिन है। ठीक है, आप क्या करो, अपनी एक डायरी पे ये लिख लो, अपने हिसाब से ऐसे टाइम टेबल आप बना सकते हो। देखो आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो अभी मेरे हिसाब से इतने दिनों में आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे जो आपके एग्जाम है उनमें हो सकता है छुट्टियां हो। ठीक है, हो सकता है क्या होंगी छुट्टियां, 10-10 छुट्टियां हैं आपको अभी आज 10 फेब से सिर्फ केमिस्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर अच्छा करना है। देखो पेपर उतना आसान नहीं आता है केमिस्ट्री का, मुश्किल आता है पेपर। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, सब कुछ करना है। तो वो आपको साथ में ये प्लान अगर आप बनाओगे, आज से पढ़ना शुरू करोगे, तो आप पूरी की पूरी रिवाइज कर पाओगे। आप पहले अपनी डायरी के ऊपर जहां आप बैठ के स्टडी करते हो वहां 18 तारीख को सर्कल कर दो। 18 को आपका पेपर है, यहां लिख लो आप केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री। अब देखो आज का दिन तो गया, 10 तारीख तो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी रात है हमारे पास, अभी रात है। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो रात को बैठ के पढ़ो। एग्जाम में पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप अपने आप को ये बोलो, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत आज तक कुछ नहीं हुआ, अगर हम सोए रहे तो कुछ नहीं होने वाला, हम फेल हो जाएंगे। सीधा सीधा बोलो अपने आप को, सीधा रियलिटी। अब देखो करना क्या है, 18 तारीख को आप एग्जाम में ऐसे लिख लो एक बार। ठीक, तो अब आप ये जो दिन है इनको डिवाइड करो। ये उनके लिए है प्लान जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ ली है पूरी, जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, उनके लिए नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो उनके लिए कोई और तरीका हो सकता है, वो मुझे पता ही नहीं। देखो ऐसे आपने किया, पहले लिखा। अब आपने देखना है कितने दिन हमारे पास बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन हमारे पास हैं। 10 फेब वाले को छोड़ देते हैं, चलो 7 दिन ही रखते हैं। ठीक है, तो 7 दिन हैं हमारे पास। देखो अगर हम दिन को देखें, अगर हम दिनों को देखें तो सिर्फ 7 डेज हैं। तो 7 डेज बहुत कम है, बहुत कम है पूरी 11th की केमिस्ट्री रिवाइज करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इन दिनों को हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें। आवर्स में, आवर्स किसको बोलते हैं आपको पता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने किसी एक दिन को उठा के इस आवर्स में आवर में लिख दिया। आपको पता है अगर हम इनको आवर में कन्वर्ट करें तो 7 डेज जो है, 7 डेज इंटू 7 मल्टीपल बाई 24 कितना होता है, ऐसे करेंगे ना डिवाइड, ऐसे 168 आवर्स हैं अभी हमारे पास। ठीक है, 168 आवर्स, 168 168 घंटे हैं हमारे पास, सीधा सीधा बोलो। तो यहां देखो आपको करना क्या है, ऐसे अपनी डायरी पे हर दिन का प्लान बनाना है। 168 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं 168 घंटे। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ा है तो एक चैप्टर को आप कितना ही टाइम दोगे, अगर आप एक चैप्टर को 8 घंटे भी दो फिर भी हमारे पास बहुत टाइम है। सोचो हमारे पास टोटल चैप्टर कितने, 9 चैप्टर्स हैं, अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं 9 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप एक चैप्टर को अगर आप 10 ओवर भी दे दो ना, एक चैप्टर को 10 ओवर भी लगाओ ना अगर एक चैप्टर पे, फिर भी अभी हमारे पास 168 आवर्स हैं। तो 9 चैप्टर में 90 ही आवर्स हमारे क्या होंगे, खर्च होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको पता है एक चैप्टर को हम जस्ट 5 ओवर में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, 5 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास तो इतने सारे घंटे हैं, तो टोटल हमें 45 आवर्स ही चाहिए, टोटल हमें 45 ही चाहिए आवर्स कहाँ रिवाइज करने में टोटल केमिस्ट्री। क्योंकि एक चैप्टर को अगर आप टाइमिंग लगा के, जिसको बोलते हैं देखो स्टॉप वॉच बोलते हैं, मोबाइल में आता है एक फंक्शन, वो लगा के अगर आप 5 घंटे एग्जैक्ट एक चैप्टर को दे दो तो आप सारा ही रिवाइज कर पाओगे, एक एक चीज आप पूरी पूरी पढ़ पाओगे। एक चीज मैं आपको बोल दूं, रट्टा नहीं मारना है आपको, रट्टा मार के कुछ एग्जाम में आप नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मारना है। जो लैंग्वेज है आपकी, जो लैंग्वेज आपने लिखी हुई है उसको एक एक बार पढ़ना है,
ठीक है, एक एक बार पढ़ के उसको रिटेन करने की कोशिश करनी है। मतलब एक बार चैप्टर पढ़ो लाइन बाय लाइन, फिर कोशिश करना है कि एग्जाम में आप खुद लिखो। ठीक है, फिर तब उस टाइम आपको याद ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा। तो ये हमें चाहिए टोटल 45 आवर्स। अगर आप इन 7 दिनों को ऐसे आवर्स में कन्वर्ट करो, ठीक, तो आप क्या करो, आप सुबह ये मॉर्निंग वाला 6 है, ये मॉर्निंग वाला 6, सुबह 6 बजे आप उठ जाओ। बाकी मैं ये नहीं बताऊंगा आपको प्रे करनी है, नमाज पढ़नी है, जो करना है वो आप करना, वो मैं बीच में नहीं लाऊंगा, वो आप करना अपने हिसाब से। ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि 6 बजे आपको उठना है। ठीक है, 6 बजे उठना है, और रात को आप आजकल आप 12 बजे सो जाओ, 12 बजे सो जाओ 6 बजे तक। आज कल एग्जाम के टाइम आप 6 आवर्स ही सो जाओ तो बहुत है, 12 से 6 तक सो जाओ। ठीक है, ये टाइम आप रखो स्लीपिंग, ये डेली का वर्क आपको करना है, डेली डायरी पे ये ऐसे लिखना है। तो अब देखो हमारे पास कितने आवर्स एक दिन में बचे, कितने आवर्स बच गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 घंटे आपको बच गए। सोने के लिए एक और घंटा ले लो, फिर भी आपके पास एक दिन में कितने घंटे, 17 आवर्स एक दिन में। तो सोचो इन 17 आवर्स में से अगर एक दिन के सिर्फ 7 आवर ही आप एक चैप्टर को दो तो फिर भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 7 को छोड़ो, अगर एक चैप्टर को आप 5 घंटे देते हो, 2 चैप्टर को रिवाइज करना है तो एक दिन में 10 घंटे दो। देखो एग्जाम के टाइम पढ़ने के बगैर कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, मेहनत करनी पड़ेगी। 5 घंटे एक चैप्टर को दो, 5 दूसरे को दो, तो 2 चैप्टर जो छोटे छोटे चैप्टर है वो आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी उतनी ज्यादा टेंशन भी नहीं है। बाद में जब एग्जाम बहुत पास आएंगे तो आपको दिमाग में थोड़ा सा ना स्ट्रेस भी होने लगेगा, तो अभी से ही आपको स्टार्ट करना है रिवाइज करना। 5 घंटे एक चैप्टर को दो, 5 एक को दो। ठीक, तो 2 चैप्टर आप एक दिन में रिवाइज कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो आप ये सोचो हमारे पास 17 आवर्स हैं, 17 आवर्स हैं। आप अपनी डायरी पे लिखो, ऐसे टाइम टेबल बनाओ। सपोज आपको 6 बजे उठना है, 9 AM 9 बजे आपको ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, तो 6 बजे उठ के नमाज पढ़ के, जब प्रे करके, प्रार्थना करके, जो भी करना है आपको करके ये पढ़ना शुरू कर दो। 6 से 8 करो, यहाँ टाइम बचाओ, 6 से 8 पढ़ो। फिर देखो 9 बजे ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि आप घर में बोलो हमारे एग्जाम से हमें और कुछ नहीं करना, हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर पास होना है तो। अब देखो 9 बजे ब्रेकफास्ट करके तो फिर आप 10 बजे से शुरू कर दो पढ़ाई, 10 से 12 तक पढ़ो। ठीक है, 10 से 12 तक पढ़ो। यहाँ चैप्टर डिवाइड कर दो, जैसे एक चैप्टर यहाँ लिख लो ऐसे अपनी डायरी पे, सम बेसिक कंसेप्ट यहाँ पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पढ़ना है, ऐसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। फिर देखो 1 बजे लंच करो, फिर 2-3 बजे तक रेस्ट कर लो, फिर 4 से 6 तक या 4 से 7 तक फिर पढ़ो। ठीक है, 4 से 7 तक पढ़ो। ठीक है, फिर आपको डिनर वगैरह करना है, फिर रात को 1-2 घंटे क्या करो, जो दिन में पूरा पढ़ा है उस पूरे को रिवाइज करो। एक बार तो दिन में आप रिवाइज करोगे, रात में जो आपने पढ़ा है उस पूरे को रिवाइज करो। ठीक है, ऐसे करके आप जो है ये टाइम टेबल अप्लाई करो, ऐसे अपनी डायरी के ऊपर रोज का रोज प्लान बनाओ, और ऐसे कोशिश करो स्टॉप वॉच लगा के, ऐसे नहीं स्टॉप वॉच लगाओ तो वहां आपको क्या करना है, देखना है कि क्या हमने 5 घंटे पढ़ा कि नहीं, 10 घंटे पढ़ा कि नहीं, ये आपको करना है। ठीक, ये करने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये टाइम टेबल आप अप्लाई करो, ये आपको पता चल गया। तो सोचो 168 आवर्स हैं हमारे पास, अगर मैंने कैलकुलेशन गलत नहीं की है तो तभी बहुत है हमारे पास टाइम। 45 घंटे में हमारी केमिस्ट्री रिवाइज हो जानी चाहिए अगर हमने पढ़ी है। ठीक है, तो एक चीज में 2-3 चीजें मैं देखो आपको बताता हूं। आपने स्ट्रेस फ्री रहना है, स्ट्रेस फ्री का मतलब होता है काम डाउन, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से बोलो। देखो 11th क्लास उतनी भी कोई बड़ी नहीं है। ठीक है, उतनी भी कोई बड़ी नहीं है, अपने आप को बोलना है हम कर लेंगे, एकदम ठंडे दिमाग से काम करना है। ठीक, उसके बाद देखो ठंडे दिमाग से काम करके मोबाइल वगैरह कम यूज करना है। यहाँ मोबाइल वगैरह एग्जाम के टाइम में जो इंस्टाग्राम या फिर फ्री फायर या फिर जो पबजी जो गेम्स वगैरह है वो आपने कम खेलनी है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है और सोना अच्छे से है। 7 घंटे सो जाओ, 7 घंटे। ऐसा नहीं एक दिन आप 4 घंटे सोगे, दूसरे दिन आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। 7 घंटे रोज सोना है आपको। ठीक है, तो बाकी स्ट्रेस फ्री रहना है। और देखो मैं आपको और बताता हूं तरीका। जो आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट, यही आप पहले रिवाइज करो तो बेटर रहेगा, यही पहले रिवाइज करो। उसके बाद देखो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी वाला रिवाइज करो। ठीक है, ये सारे चैप्टर आप रिवाइज करो। देखो आपको ये करना है, आपको जो लास्ट के दिन है ना 14, 15 और 16 तारीख, ये वाले इन 3 दिनों में, या फिर 15 और 16, सिर्फ 15 और 16 को आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स, मतलब जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है वो आपको लास्ट टाइम रिवाइज करना है।
इसका रीजन ये होता है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये बहुत जल्दी भूल जाती है। अगर आप इसको 11 और 12 को रिवाइज करोगे तो आपको 16 तक ये फिर भूल जाएगी। तो बेटर यही है कि आप पहले 3-4 दिन बाकी सारा रिवाइज कर लो, उसके बाद लास्ट पे आप ये रिवाइज करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट पे रिवाइज करो। और रिवाइज करके आपको क्या करना है, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे नहीं आएगी, आपको लिख लिख के सारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सारी रिएक्शंस एक बार लिखनी है। लिखने के बाद देखो क्या करोगे, लिखने के बाद रात को ना आंखें बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक। तो अगर नहीं कोई रिकॉल हो रहा तो सो जाओ रात को, सुबह उठ के थोड़ा सा रिकॉल करो। अगर नहीं रिकॉल हो रहा तो दोबारा नोटबुक खोल के देख लो, ठीक है। फिर आपको कभी भूलेगी नहीं। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट पे रिवाइज करनी है, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो, अगर आपने बेटर परफॉर्म करना है एग्जाम में तो अगर आपने अंदर से डर खत्म करना है, अगर डर खत्म करना है तो आप ये कर सकते हो, 17 डेट को आप एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, उस पूरे को घर में बैठ के 3 आवर्स में सॉल्व करो। जितना टाइम उसके ऊपर लिखा हुआ है उसी टाइम के हिसाब से जैसा आप एग्जाम में लिखोगे वैसे ही एग्जैक्ट जो है वो पेपर आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसमें से अपनी गलतियां निकालो। फिर 18 तारीख है ना, जो 18 तारीख सुबह 4 बजे से लेके आपके पास अगर 10 बजे एग्जाम है तो 4 से 9 तक फिर भी टाइम है। तो आपने डरना बिल्कुल नहीं है। 18 तारीख तक सुबह 9 बजे तक आपने 100% अपना देना है। बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी है। जितनी मेहनत आप कर सकते हो करनी है। और इन दिनों सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़नी है। बाकी सब्जेक्टों पे अगर आप इन दिनों में लग गए तो आपकी केमिस्ट्री भी रह जाएगी, ये याद रखना। तो ये कुछ मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी, कुछ टाइम टेबल टिप्स थी, ये आपने बनाना है। जब आप अपने आप को बोलोगे हमारे पास 168 आवर्स हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो अगर आप इनको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो तब तो बहुत ज़्यादा टाइम है अभी आपके पास। तो टेंशन नहीं लेनी है, ऑल इज़ वेल बोलना है, अच्छे से मेहनत करनी है। तो मैं भी आपके साथ हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया उस पर भी मेरे से आप पूछ सकते हो। बाकी मैं और भी आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी डाल दी है, वो भी आप देखो। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो। ऐसे टाइम टेबल बनाओ रोज़ का रोज़, एक हर एक एग्जाम में इसको फॉलो करो, हर एक एग्जाम में। तो जो अगर 2 दिन है तो 2 दिन में भी हो जाएगी। तो ये नहीं सोचना है कि नहीं अब तो होगी ही नहीं। देखो, जब आप करोगे तो हो ही जाएगी। जब आप मेहनत करोगे तो देखो, मेहनत करके कोई ऐसा दुनिया का काम नहीं जो ना किया जा सके। मेहनत करोगे तो जरूर होगी। एक दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं वीडियो को। तो मुझे उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिली होगी। और आपको अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना, दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।